पिला माने तेबे आज आम दशम श्रेणी पठित पुस्तक साहित्य सिंधु तार पद्य विभागर प्रथम कविता मानगोविंद महानता उपरे आलोचना करिबा। ए कविताटी आलोचना करिबा पूर्व मु तुम मानक जणाई देबाकु चाहे जे ए कवितार कवि सारला दास जी आम ओडिया भाषा साहित्यर आदि कवि भावरे परिचित। पंचदश शताब्दीर एक चाषी कूଳରେ अशिक्षित व्यक्तित्व सिद्धेश्वर परिडा जन्मग्रहण करी सारला देवी कृपारू निजकु सारला दास भावरे परिचित करैथिले। से विश्वास करथिले जे सारला देवी कृपारू तांकु ज्ञान पांडित्य एवं साहित्य आलोचना करिबार सुजोग दिया जाइछि। जदिओ से थिले अशिक्षित तथापि तांक द्वारा से समय रे एभली एक ग्रंथ भारतीय भाषा रे रचना करिबा चिंता करिबा मध्य सहज नथिला। तांक समसामयिक राजा थिले गजपति कपिलेन्द्र देव। सारला दास से अनेक उत्साहित एवं प्रेरणा मध्य जोगाई देथिले। शूद्रमुनि भावरे परिचित ए कवि तांकर ज्ञान एवं महाभारत रचना करिबा द्वारा तांको केही केही उत्कल व्यास बोली मध्य संबोधन करिथांती। प्रत्येक महाभारत रे आमे कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन को जड़े खलनायक भावरे जानिबाको पाइथाउ, किंतु से खलनायकों मध्यरे जो महानता परिदृष्ट होइछि विरोधी दलर पंच पांडवंकर पुत्र द्रौपदींकर पंच वत्संकर हत्या करिबा परे तांको मनोभाव रे जो परिवर्तन आसीछि बा तांको भितरे जो पितृसुलभ जनित गुण प्रकाश पाइछि ताहा निश्चित भावरे एक विरल दृष्टांत। एही कविता माध्यम रे से समस्त को जणाई देबाकु चाहिचंती बा यह एक वार्ता बहन करे जे मनीष हे पारे अत्यंत खराब बा ताकू खलनायक भावरे चित्रण करा जाई पारे, किंतु ता मध्य रे जो मानवीय गुण ता मध्य रे जो कोमल हृदय अछि से कोमल हृदय केबे ना केबे परिस्फुट होई थाए। तांक द्वारा रचित चंडी पुराण विचित्र रामायण एवं सारला महाभारत घरे घरे परिचित। तांकर से सारला महाभारतर काईसिका पर्वरु उद्धार करा जाइछि आजिर आलोच्य कविता मानगोविंदଙ୍କ महानता। तेबे कविताटी पढ़ी तार अर्थ बुझाइबा परे प्रश्न उत्तर गुडी को मु आलोचना करिबी। दुर्दक्ष बोइला स्वामी सुणिमा दंडधारी अशस्तमा पांडवंक मुंड छेदी आणई भार करी। कौरवंकर सभा सर्वकनिष्ठ भ्राता दुर्दक्ष जो समय रे कौरव श्रेष्ठ बा कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन गोदावरी नदी कूଳରେ भीमंक द्वारा भीषण भावरे गदा युद्ध रे आघात प्राप्त होई समयर शेष मुहूर्त काटुथिले बा निज जीवनर अंतिम समय काटुथिले से समय रे तांक निकटरे तांकर गुरुपुत्र अशस्तमा तांकर बाल्य बंधु सेठारे पहुंची तांक अंतिम अभिलाष जानिबाको पाइथिले। कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन तांको कहिथिले जे ए तांकर अंतिम अभिलाष नुहे बरं आरंभरु से केवल एई स्वप्न देखंती बा एया कामना करंती पांडव मानंकर निधन, जहा महाभारतर एते बड़ा 18 दिन धरि युद्ध चलिबा परे मध्य केही एहा करिबाको समर्थ होई पारि नथिले। तेणु आज जेतेबेले जीवनर अंतिम निश्वास नेउचंती कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से समय रे द्रोणपुत्र अशस्तमा तांक निकटरे पहुंची तांकर अंतिम अभिलाष को परिपूर्ण करिबा पई
ହୁଏତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଶାଖାରେ ବା ଯୁଦ୍ଧର ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିବିରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପଞ୍ଚବତ୍ସ ପଞ୍ଚକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭ୍ରାତା ବା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପହରରେ ତୃତୀୟ ପହରରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶିବିର ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନେକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାର କରି କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରର ଅଧିପତି ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ଉପନୀତ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପହର ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଜନିତ ସମୟରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭାର କରି 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ି ନିଜର ଅଗ୍ରଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରି ଭାରରେ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କେହି କରିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଧନ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ବା ବାଲ୍ୟ ସଖାଙ୍କୁ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେନାପତି ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଧନହୀନ, ସିଂହାସନହୀନ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେନାପତି ପଦବୀରେ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଭଳିଆ ଏକ ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ନୟନ ଫେଡ଼ି ରାଜା ଚାହିଁଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ପାଣ୍ଡବ ଅନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ମନେନ ସାନନ୍ଦ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଖି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେହି ନେତ୍ର ବିସ୍ଫାରିତ କରି ନୟନ ଫେଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ସେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଳାଷ ବା ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେଇଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବ ଅନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ମନେନ ସାନନ୍ଦ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଜାଣି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସାଧୁ ସାଧୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଶଂସି, ତୋତେ ସେନାପତି ନ କରି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରେ ଗଲି ଭାସି। ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଶଂସାରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋତି ପକାଇଲେ। ତୁମକୁ ସେନାପତି ନ କରିବାରୁ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ନିଜ ପାଦ ତଳୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଜି ହରେଇ ଦେଇଛି। ହରାଇ କରି ପଛେ ଶିଖିଲି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି, ପାଦିଣ ଟାଳିଲି ମୁଁ ଏଡ଼େକ ସମୃଦ୍ଧି। ହୁଏତ ସବୁକିଛି ହରାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଛି, ଆଉ ମୋ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ରାଜ୍ୟ, ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଜି ହରେଇ ବସିଛି।
शेषरे मोर जीवन को मध्य हरइबाकु बसिछि। तेणु मु सेनापति पदरे नियुक्त काहींकि करिली नाही असस्तमा को ए विषय नहीं तांक मनरे एक प्रश्न उंकी मारिछि। से मने मने चिंता करुथिले जे बाल्य सखा बा बाल्य कालरू से जहाँको निजर बंधु भाव में पाइथिले एवं जहाँको सहित से निजर शिक्षा मध्य प्राप्त करथिले से बंधु से शिक्षा समय रे से किपरि तांक सखा तांक बंधु आदरर स्नेहर बंधु को असस्तमा को चिन्हि पारिले नहीं किपरि। बालुत कालहु जहाँको पाइलई साखी चिन्हि नुआरिली मु ताको होइल निरिमाखी। कहले तांक पाखरे एभଳି गोटे कुशल गुण बा ज्ञान थिला। मु तांक सहित युद्ध विद्या शिक्षा कली। तांक सहित मु एते समय बिताइथिले मध्य बाल्य कालरू तांक सहित रहुथिबा सत्वे तांकर एकी निरिमा को गुण को तांकर ए निपुणता को दक्ष गुण को मु चिन्हि पारली नाही किपरि। मो दृष्टि को तांकर ए कुशलता मो दृष्टि को आसिला नाही किपरि। मु काहेकि तांको न चिन्हि तांको सेनापति पदवी रे नियुक्त करि पारली नाही। एभଳି अनेक गुड़े प्रश्न तांक मनरे उंकी मारिथिला। अनेक उत्सल्य देखिण धृतराष्ट्री छामुरे नहीं पकाइला पांच करी मुंड गोटी। बाल्य बंधु असस्तमा जेतेबेले देखिले जे तांकर बंधु कौरव श्रेष्ठ हस्तिनापुर अधिपति दुर्योधन जीवन अंतिम निश्वास नेउथिले मध्य अंतिम शय्यारे उपनीत होई मध्य तांक भितरे जो उत्साह जो उत्सल्य जो आनंद से आज देखिया को पाइचंती पूर्वर हुई से एभଳି आनंद केबे देखि नांती। तेणु तांकर से उत्साहित मन तांकर से हृदय आनंद रे अधीर हृदय को देखी तांक पाद तले नहीं गोटे गोटे मुंड करी रखिदेले एवं धृष्टद्युम्न मुंड को नहीं तांक आगे देखैले देख मो बापांक शत्रु राजा द्रुपदंक शत्रु कारण द्रुपद प्रतिश्रुति दे गुरु द्रोण को राज्य दे नथिबारु तांक मध्य शत्रुता उपजी थिला एवं सेई शत्रुता अधिकरु अधिक बढ़ी जाइतिला जेतेबेले अर्जुन तांको बांधी आनी द्रोणंक निकटरे तांकर गुरुंकर जो दक्षिणा तांको देइथिले। एभଳି परिप्रेक्षी रे एभଳି समय रे असस्तमंक मनरे दुष्टद्युम्नंक प्रति तीव्र घृणा एवं तांक मनरे तांको निधन करिवार एक प्रतिज्ञा बा शपथ से मने मने नेइथिले। हुए तो आज से शपथ को परिपूर्ण करि पारिचंती। तेणु निजे अत्यंत आग्रह होई धृष्टद्युम्न कटा मुंड को नहीं हस्तिनापुर अधिपति बा हस्तिनापुर राजा दुर्योधन निकटरे देखाई थिले। दुर्योधन धृष्टद्युम्न मुंड को देखिबा परे छिन्न मस्तक को देखिबा परे से एक प्रकार मने मने स्थिर हो जाइथिले जे स्थिर करे नहीं थिले जे असस्तमा जहा कहउचंती अक्षरे अक्षरे ताहा सत। जेहेतु मु धृष्टद्युम्न मुंड देखा पाउची तेणु निकटरे थिबा पांचटी कटा मुंड जहाँ से आनिचंती ताहा निश्चित भाव में पंचु पांडवंकर। एभଳି मने मने चिंता करी बोलै असस्तमा सुनह दुर्योधन पितार शत्रु से ही धृष्टदे दुमन। मो बापांक शत्रु मो पितांक शत्रु थिला धृष्टद्युम्न एवं राजा द्रुपद। आज से धृष्टद्युम्न एवं राजा द्रुपदं को मु हुएत हत्या करिछि। तेणु मो मनर आनंद तुम्हें हुए तो बुझीपार नहीं। दक्षिण सानंद होइले दुर्योधन राय बोइले बेग दंड छत्र धरतु राजाए। तेणु धृष्टद्युम्न छिन्न मस्तक को देखी एक प्रकार स्थिर निश्चित हो जिबा परे दुर्योधन कहिले जे हस्तिनापुर राजगादी रे बसिबा पाई हुए तो आज केही नाहंती कारण मु मृत्यु शय्या रे उपनीत एवं तुमे जदि पंचु पांडवंक मस्तक छिन्न करिच तेबे हस्तिनापुर राजगादी अधिग्रहण करने को आउ केही बंची नाहंती। तेणु तुम्हें शीघ्र जाई काल विलंब न करी तुम्हें शीघ्र जाई हस्तिनापुर राजगादी को अधिग्रहण कर से राज सिंहासन अलंकृत करी हस्तिनापुर राज्य शासन रे अग्रसर हुआ। एभଳି कहिबा द्वारा एभଳି कहिबा संगे संगे कनिष्ठ भ्राता दुर्दक्ष बोइले बेगे दंड छत्र धरतु राजाए। दक्षिण बोइला चिन्हि जे कुमार दुर्दक्ष पांडवे नुहंती द्रौपदी पांच वत्स। एई समय रे रजनी अपसरी जाइछि
राति सरी जाइछि एवं आलुअर प्रभातर फर्चा आलुअरे अनुज दुर्दक्ष मुंडगुड़ी को देखि स्पष्ट भाव लक्ष्य कले जे एई पांचटी छिन्न मस्तक पंच पांडवंकर नुहे, एहा द्रौपदींकर पंचकुमारंकर। एही संवाद से तांक अग्रज दुर्योधन को जाई देइथिले जे दुखर विषय एई पांचटी कटामुंड पंच पांडवंकर नुहे, बा से जो स्वप्न देखिथिले, से जो अभिलाष करथिले, से जो कामना करथिले, से कामना आज भी परिपूर्ण होई पारि नाही। पांडवे नुहंती द्रौपदी पांच बश्च रजनी प्रभातर देखिला धृतराष्ट्री पांचाली कुमारंकर शिर पांच गोटी। रजनी अपसरी गला। प्रभातर फर्चा आलुअरे दुर्योधन मध्य देखि पारले एवं चिन्हि पारिले जे एई पांचटी कटा मुंड प्रकृतरे पांडवकर नुहे, बरं एहा द्रौपदींकर पांचटी कोमलमती बालकंकर, जो बालकंकर युद्ध करिबा बयस होई नथिला। कारण युद्धर नीति एवं नियम एही जे कौनसी समय रे नारी मानक प्रति एवं कोमलमती बालक मानक प्रति कौनसी प्रकार क्षति पहुंची पारिब नाही। यह युद्धर नीति एवं जहाको समस्ते पालन मध्य करिथिले। तेणु अनुशोचनार विषय, दुश्चिंतार विषय एया जे दुर्योधन जो मानक स्पर्श करि नथिले महाभारत युद्धरे, आज सेही मानक छिन्न मस्तक नेई तांक बाल्य सखा गुरुपुत्र अशस्तमा तांक निकटरे पहुंची जाइछि। पांचाली कुमारंकर शिर पांच कोटी मृच्छागत होइला देखि मान गोविंद हा हा दैव बोली कपळे कराधिंद। दुश्चिंतारे अत्यंत अस्थिरतार सहित कपाଳରେ हाथ बाड़े बाड़े दुर्योधन निज कपाल को निंदा कला। विधिर एक विधान, विधिर नियम कहीं बाम है तांक प्रति, जो मानक से महाभारत युद्ध रे स्पर्श करि नथिले, आज सेई मानक छिन्न मस्तक को नहीं एठारे पहुंची जाइछि बाल्य बंधु अशस्तमा। एठारु निष्ठुर निर्मम क्रूर कार्य हुए तो आउ किछि न थाई पारे। तेणु प्रथमरु जहांको से अविश्वास करिथिले, प्रथमरु जहांको कुशलता को से चिन्हि पारि नथिले, आज अशस्तमा सेया ही प्रमाणित कर देछि। जहांको शिर काटिबा पई से जाइथिला, जहांको शिर छेदन करिया पई से जाइथिला, सेमानक शिर छेदन न करि पारि कोमलमती 5 जन बालकंक शिर को छेद करी आज हुए तो कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन को अधिक पापरे भागीदार कर देछि एई अधम एई पामर अशस्तमा। आह अशस्तमा आदि अटु नष्ट, तोहर प्रकृति जानी मु न बांधिली मुकुट। पश्चाताप ज्वालारे दग्ध होई दुर्योधन जो मुखरे भूरी भूरी प्रशंसा करुथिले, सेई मुखरे अत्यंत निंदा बा कुश्चारटना करिसेंती द्रोणपुत्र अशस्तमांक प्रति। बाल्य समयरु शिक्षा समयरु मु हुए तो तमर सेई कूट बुद्धि बा सेई कुबुद्धि को चिन्हि पारथिली। तमे जे प्रत्येक कार्य पई अयोग्य ए भलिया गुण जानिबा द्वारा ही मु तुम मुंडरे सेनापति मुकुट बांधी नथिली। आज मु निजको निजे धन्य मने करूची जे मु केभली उपयुक्त चिंता करी तमको सेनापति पदवी रे नियुक्त करी नथिली, नहेले आउरी अनेक किछि दृश्य मते महाभारत युद्ध रे देखिबा को पड़ी थांता। एई भली तांको भर्सना करी कुश्चारटना करी तांको मुख सम्मुखरु तुरंत तांको बहिष्कार करथिले, त्याग करथिले जे तमे पुनर्बार मो आखि सामना को आसीबा साहस करिबो नाही। तोहर प्रकृति जानी मु न बांधिली मुकुट, समर शेष काले मते जे कलु एहा बाळुत बद्ध दसे कलु पामर दोरेहा। कहले रे पापी, रे अधम, रे पाषांड, जहा मु चिंता करी नथिली जो मन को क्षति पहुंची पार, जो कोमलमती मानक आड़क मु दृष्टिपात करी नथिली, सेई कोमलमती बालक मानक शिरच्छेद करिबा द्वारा आज मते आहुरी अगाध पापरे भागीदार कर देछु। ए मृत्यु समय रे श्रीकृष्ण का पादस्पर्श करिबा द्वारा हुए तो मु निज पाप को पापरु प्रायश्चित करथिली
एवं निज पापरू निजक मुक्त करिथिली किंतु पुनर्बार एई कोमलमती बालकंक शिरच्छेद करने द्वारा तुमे पुनर्बार द्वितीय थर मते पापर भागीदार कर देछ। समर शेष काल समर सरी जाइछि, युद्ध सरी जाइछि एवं मु मृत्यु शय्यार उपनीत हुए आउ किछि क्षण पर मु शेष निश्वास त्याग करि पारे, तथापि एही समय रे तमे मते पापर भागीदार कर देछ। अभिमन्यु मला घटोत्कच नाश गला, लक्ष्मण कुमार ही पड़िला, वंश ही सरिला। 8 दिन एही एडे बड़ महाभारत युद्ध रे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जे कि चक्रव्यूह मध्य प्रवेश करी निज प्राण देथिले। हिडिंबा पुत्र घटोत्कच मध्य भीमंक भली पराक्रमशाली होइथिबा सत्वे से मध्य महाभारत युद्ध रे प्राण देथिले एवं दुर्योधनक पुत्र वीर लक्ष्मण कुमार मध्य एई युद्ध रे प्राण देथिले। तेणु समस्त उत्तराधिकारी पांडव एवं कौरव दुई वंशर बा दुई कुलर समस्त उत्तराधिकारी जेतेबेले नाश जाइछन्ति, एई पांचटी कोमलमती बालकंको मो उत्तराधिकारी भावरे स्वप्न देखुथिली। तेणु एमानंको युद्ध रे स्पर्श न करी भविष्यतर हस्तिनापुर राजगादी रे राजसिंहासन अलंकृत करने पई आमे समस्त स्थिर निश्चित करिथिलु। आज से कोमलमती बालकंक शिरच्छेद करिबा परे तमे निश्चित भावरे मते पापरे भागीदार कर देछ। गत आगत बुड़िला ए तोहर कृत्य भो दैव संतान कल्प तरु ये बोलो बोली से कहले जे आज तमर ए कूट बुद्धि कुबुद्धि एवं तमर कुकर्म जोगो तमर कार्य जोगो मते ए भलिया परिणाम भोग करिया को पड़िबो। जो मानंकु मु मोर गत आगत दुई कुलर वंश आमे नियंश हो गलु, आम कूल आउ केही उत्तराधिकारी नाहांती जो माने आम हस्तिनापुर राजगादी को अधिग्रहण करिवे। पांडव मानंक परे जो उत्तराधिकारी आवश्यक रहिथिला सेई उत्तराधिकारी को तमे आज शून्य कर देइछ। सेई राजगादी हस्तिनापुर राजगादी हुए आज शून्य हो जाइछि। हो दैव संतान कल्प तरुजे बोलो बोली एई संतान मानंकु कल्पना करी कल्पनार वृक्ष तरु बड़ बड़ वृक्ष बा द्रुम एई संतान मानंकु मु कल्पनार वृक्ष भावरे आसंता भविष्यतर उत्तराधिकारी भावरे राजगादी अलंकृत करिबा पई हस्तिनापुर राज सिंहासन रे बसिबा पई मु छाड़ी देथिले एवं मु स्वप्न देखिथिली। एहा कहिबा द्वारा एठारे निश्चित भावरे दुर्योधनक मन भीतरर हृदयर महानता उदारपण बड़पण पितृसुलभ जनित गुण आपे आपे परिप्रकाश हो जाउछि। असस्तमा प्रसन्ने गत आगत दुई कुल बुड़ाइली, तोहर मुख पुनः मु न चाहिरे दोरेहा। असस्तमा मते प्रसन्न करिबा पई दुई कुल बुड़ाई देछि। तेणु एई मुहूर्त रे एई समय रे तमे मो सामनारू मो सम्मुखरू बाहरी जाओ। पुनर्बार तमर मुख दर्शन करिवार अभिप्सा बा इच्छा आग्रह आदौ मोर नाही। तेणु ए जन्म रे तमे हुए तो द्वितीय बार तुम मुख मते देखाइब नाही, एहा ही केवल मु आशा करे मोर कामना। पंचभूत आत्मा वंश नियंस कलुरे मोहर मुख तु न चाह। पंचभूत आत्मा किंपे अच्छो निर्लज, ये पंचपुओं का अवस्था देखी किंपे नुहई दहिज। पंचभूत रे गढ़ा आम शरीर आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, एही पंचभूत रे गढ़ा शरीर धरी असस्तमा काहींकि निर्लजंक भरी मो आगे छिड़ा हेच। ए कोमलमती बालकंकर मुंड काट करिबा समय रे सेमानंक मुंड को देखी तुमे किंपाई नियारे दग्ध बा सिझी जाउन, भस्म ही जाउन, पोड़ी जाउन, तुमको काहींकि भगवान बंची की रखिचंती। भगवान मते सहा हुंतु, भगवान मते सेई दे देखांतु तम शरीर बा तुमे जो भली जो कष्ट देई तमे तांक मुंड काट करिज सेई भली तमे मध्य दग्धीभूत हुओ। पांच करी मुंड दिय मोहरी कोलाग्रते, कोल करी धरी मु होइबी किना मुखते। एई समय रे से निजर कनिष्ठ भ्राता दुर्दक्षंकु अनुरोध करछन्ती जे एई पांच कुमारंक मुंड को मो कोलरे दिय। आज अस्वस्थमा एई बाळित बद्ध अपराध रे मते जो भागी करी जो अपराध रे मते बसैछि सेई अपराध रे मु किपरि मुक्ति पाइबी तार व्यवस्था मु करिबी। तेनु शीघ्र मते मो कोलरे से पांचटी मुंड छिन्न मस्तक को आनी थोई दियो।
थरे मु सेमानंक चेहरा बा सेमानंक शेष समय पाई शेष थर पाई मु सेमानंक मुंड को थरे भल करी निरीक्षण करे। दुर्योधन वाक्य शुणी दुर्दक्ष सत्वर राज्य कोले दिला नेई पंचवश्च शिर। काल विलंब न करी दुर्योधनंक मुखरी वचन स्फुरिबा मात्रे अनुज दुर्दक्ष पांचटी छिन्न मस्तक कोमलमती बालकंकर छिन्न मस्तक को नहीं अग्रज दुर्योधनंक कोଳରେ थोई देइथिले। पांच करी मुंड कोळे देखिना धृतराष्ट्री प्राण विसर्जिला मूर्धना गला फाटी। हस्तिनापुर राजा दुर्योधन एइबळी असहाय निजको मने करिथिले। पांचटी मुंड को देखि तांकर धैर्य आउ रही नथिला। से धैर्यहारा होई पड़थिले। अत्यंत दुश्चिंता दुख एथिरे म्रियमाण होई तांकर मूर्धना फाटी जाइथिला एवं शेषरे से निजर प्राण विसर्जन करथिले। जो महाभारत रे प्रत्येक महाभारत रे जो चरित्र को खलनायक भावरे परिप्रकाश करा जायछि कारण जेहेतु यह थिला अधर्म उपरे धर्मर विजय एवं महाभारत युद्ध थिला अन्याय उपरे न्यायर युद्ध। तेणु कौरव वंशधर समस्ते अन्यायर भागीदार होइथिबारु अधर्म रास्तार चलुथिबारु सेमानकर मृत्यु सुनिश्चित थिला। तथापि जदिओ ए दुर्योधन अधर्मी पापाचारी बोली कुहा जाए बा वर्णना करा जायछि सेहि भली चरित्र चित्रण करा जायछि किंतु आदिकवि शूद्रमुनि उत्कल व्यास सारला दास तांको एक महान चरित्र भावरे वर्णना करछन्ति। तांको अंतर भितर थिबा सेहि बापांकर पुत्र स्नेह पुत्र जनित स्नेहर गुण को से बाहर को नहीं आछन्ति। बाहरे परिप्रकाश करी परिस्फुट करी तांको चरित्रर एक महनीय बा महानता को उदारपण को बड़पण को से समस्त आगे प्रकाश करछन्ति। तेणु विषयटी कविताटी निश्चित भाव में तमें थे पढ़ एवं कविताटी पाठ करने पर जदि कौन शब्द किंबा कौन स्टांजा पद तुमको बुझी न आसे बा कौन पाद तुमको बुझी न आसे तेज निश्चित भाव में मत पचारि पार कॉल कर मत यूट्यूब रे मेसेज कर जेको स्थान में मेसेज कले मु निश्चित भाव में तुमको तुम प्रश्नर उत्तर निश्चित भाव में देवी। तेबे प्रश्न यही कविताटी रे दिया जाइतिबा प्रश्न गुड़िक आमे आलोचना करिबा। मानगोबी प्रथम प्रश्न मानगोविंद किए क्षुद्र उत्तरमूलक क्वेश्चन नंबर 5 पंचम प्रश्न मानगोविंद किए। आलोच्य कविता मानगोविंद महानतांक माध्यम आदि कवि सारला दास आलोचना करिसेंती जे महामानी दुर्योधन कौरव श्रेष्ठ को एठारे मानगोविंद बोली संबोधन करा जायछि। तांको हृदयर महानता उदारपण को देखि कवि तांको एभली संबोधन करिसेंती। द्वितीय प्रश्न दुर्दक्ष मानगोविंद को की वार्ता देथिले। कुरुवंशर कनिष्ठ भ्राता बा कनिष्ठ पुत्र दुर्दक्ष अग्रज मानगोविंद को यही वार्ता देथिले जहा आमे मानगोविंद महानता कविता रे शूद्रमुनि सारला दास द्वारा आलोचना करा जायछि। ताहा हैला गुरुपुत्र अशस्तमा पांडव शिविर रे प्रवेश करी रात्रिर शेष पहर रे पंचु पांडवंकर शिरच्छेद करी भार रे तांको निकट को बोही आणुतिबार वार्ता से अग्रजों को देथिले। एही वार्ता सुनी आनंदरे आत्महरा होई पड़िथिले हस्तिनापुर राजा दुर्योधन। तृतीय प्रश्न दुर्योधन अत्यंत खुशी हेले काहेकि। शूद्रमुनि सारला दास द्वारा रचना करा कविता मानगोविंद महानता माध्यम
से वर्णना करछन्ति जे कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन अत्यंत आनंदरे उल्लसित हेबार कारण थिला। समग्र महाभारत युद्धरे जो काम केही करिपारि नथिले बा स्वप्नरे सुद्धा कल्पना करिपारि नथिले तांको शत्रु पंच पांडवंकर शिरच्छेद करी आज गुरुपुत्र अशस्तमा तांको निकटको भार करी नहीं आसुछन्ति। यह तांको आनंदरे उल्लसित करिबा सहित आत्महारा मध्य करि देथिला। मानगोविंद अशस्तमा को प्रशंसा करितिबा पाद दुईटी कवितारू बाछि लेख। आलोच्य कविता मानगोविंदଙ୍କ महानता रे आदिकवि सारला दास लिखिचंती जे तांकर जो पदरे से आलोचना करिचंती से पदटी हेला साधु साधु अशस्तमा बोली मानगोविंद प्रशंसी तोते सेनापति न करी अगाध समुद्रे गली भासी। तांको सेनापति न करिथिबारु तांको आज एभलिया दशा भोगिबाकू पडुची एई पद दुईटी रे आलोचना करा जायछि। ता परवर्ती प्रश्नटी हेला धृष्टद्युम्न किए ओ से कहार शत्रु थिले। आलोच्य कविता मानगोविंदଙ୍କ महानता माध्यमरे सुब्रमणि सारला दास आलोचना करचंती जे धृष्टद्युम्न हेउचंती पांचाल देशर राजा द्रुपदଙ୍କ पुत्र एवं द्रौपदींकर भ्राता। से तांक पितांक शत्रु एवं तांक निजर शत्रु गुरु द्रोण एवं अशस्तमा बोली वर्णना करिसेंती। अशस्तमा भार करी देखी दुर्दक्ष कौन कहिले। आदिकवि सारला दास आलोचना करचंती तांक कविता मानगोविंदଙ୍କ महानतारे अशस्तमांकर गुरु पुत्र अशस्तमा जो भार नहीं आसुथिले से भार को देखी दुर्दक्ष प्रथमे जहा कहिथिले जे ए पांचटी कटा मुंड पंचु पांडवंकर ताहा तांकर भ्रम थिला एवं रजनी अपसरी जाइछि प्रभातर फर्चा आलुओरे से भल भाबरे देखिछन्ति जे ए पांचटी कटा मुंड पंच पांडवंकर नुहे बरं द्रौपदींकर पंचवश्च पांचटी कोमलमती पुत्रंकर। तेणु दुखरे अधीर हो पड़छन्ति दुखरे मर्माहत हो पड़छन्ति कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन। घटोत्कचଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन? द्वितीय पांडव भीम एवं तांक पत्नी हिडिंबा जे कि राक्षसी बळे जन्मग्रहण करथिले। एई दुई जनक औरसरु जन्मग्रहण करथिले घटोत्कच। से मध्य भीमଙ୍କ परि पराक्रमशाली एवं बलशाली पुत्र थिले। मात्र महाभारत युद्धरे तांको मध्य बद्ध करा जायथिला। पंचभूत काहाको कुहा जाए? आलोच्य कवितारे कवि सारला दास आलोचना करचंदी जे पंचभूत जोउतरे आम शरीर गढ़ा अर्थात आकाश पृथ्वी अग्नि जल वायु ए पंचभूतरे गढ़ा आम शरीर। तेणु पंचभूतरे पुणी थरे आमे सेही पंचभूतरे लीन मध्य हेइ जाऊ। तेणु आम पुराण शास्त्र रे आलोचना करा जायछि एई पांचटी तत्व को नहीं आम शरीर गढ़ा। तेणु याको पंचतत्व कुहा जाए। मानगोविंद काहेकि अधैर्य होई पड़िले? आदिकवि सारला दास आलोचना करचंती मानगोविंद दुर्योधन जेतेबेले जानिबाकू पाइले जे तांकर स्वप्न साकार होइछि बोली जहा से भाबुथिले ताहा थिला तांकर भ्रांत धारणा। पंच पांडवंको हत्या करा जाइनी बा ए पांचटी कटा शिर छिन्न मस्तक आदौ पंच पांडवंकर नुहे बरं तांक वंशर उत्तराधिकारी भावरे जो मानको रखा जाइथिला जो मानको से कल्पना करिथिले कल्पतरु सदृश स्वप्न देखिथिले से स्वप्न आज तांकर परिपूर्ण होई पारि नाही। कारण तांक उत्तराधिकारी भावरे पंच द्रौपदींकर पंचवश्च कोमलमती बालकंकु आज निष्ठुर गुरुपुत्र अशस्तमा हत्या करिछि। तेणु से अधैर्य होई पड़िले। दुर्योधन किपरि प्राण विसर्जन कले? दुर्योधन मने मने चिंता करथिले जे
समरर एई शेष समय जेबे से अंतिम शय्यार उपनीत निजको पापरु मुक्त करिवे बोली भाबुथिले एई समय रे क्रूर गुरुपुत्र अशस्तमा तांको आहुरी पापरे भागीदार करिदेछि। कारण तार एही कार्य पंच पांडवों को हत्या करने जाई से द्रौपदींगर पांचटी कोमलमती बालकंकर छिन्न मस्तक आनिथिबारु से आजी दुर्योधन को द्वितीय थर पापरे भागीदार बालुतबद्ध अपराध रे भागीदार करिदेछि। तेणु से पुणी थरे पापी होई पड़छन्ति। एहा तांक दुश्चिंतार कारण एवं ए सब चिंता करी से तांक अनुज दुर्दक्ष को कहिथिले से पांचटी कोमलमती बालकंक छिन्न मस्तक को आनी मो कोଳରେ दियो। सेई बालकंक कोଳରେ धरी हुए तो मु टिके किंचित मात्रा रे पापरु मुक्ति पाई पारे। तेणु पापरु मुक्ति पाइबा उद्देश्य रे तांक कोଳରେ धरी तांक छिन्न मस्तक गुड़िक देखिबा मात्रे तांकर से धैर्य हरा होई पड़थिले। तांक मूर्धना फाटी जाइतिला एवं से प्राण विसर्जन करथिले। शेष प्रश्न पठित कविताटी सारला महाभारतर केउं पर्वरु अणा जाइछि? आदि कवि सारला दासंकर एही आलोच्य सारला महाभारतर कांसिका पर्वरु आलोच्य कविता मानगोविंदଙ୍କ महानता उद्धार करा जाइछि, जेउतिरे कुरुश्रेष्ठ दुर्योधनଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରା ଯାଇଛି। आज ପାଇଁ ଏତିକି।